पीछे करके लगा लो। भैया चलिए, अब से आपको ये गार्ड की नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप चलिए। अरे लेकिन जाना कहाँ है? भैया अब घर जाना है और घर पे बैठ के बिल्कुल आराम करना है। ये नौकरी वोकरी ना अब आपको करने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन कैसी बातें कर रही है तू। अब अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा तो तेरे खर्चे कैसे उठाऊंगा बता जरा। तेरी पढ़ाई है, लिखाई है, घर का खर्चा है। तू पागल हो गई क्या आज? अरे अब आपको मेरे खर्चे उठाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके खर्चे आपकी बहन उठाएगी और आपके नहीं पूरे घर के खर्चे आपकी बहन उठाएगी। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि आपकी बहन का बैंकिंग का एग्जाम क्लियर हो गया है। क्या बात है, सच में मेरी बहन का बैंकिंग का एग्जाम क्लियर हो गया? शाबाश मेरी बहन, शाबाश। हाँ भैया, अब जितने लोग आपको गली में बोलते थे ना कि क्यों पढ़ा रहे अपनी बहन को, उसके हाथ पीले करा दे, शादी करवा दे, कोई फायदा नहीं है पढ़ाने लिखाने का, उन सबके चेहरे पे ना एक जोर का तमाचा पड़ेगा जब सबको पता चलेगा कि मैंने ना बैंकिंग का एग्जाम क्लियर कर लिया है। भैया आप जानते नहीं, मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। मुझे पता है आपने कितनी मेहनत की है ना मुझे पढ़ाने के लिए, सबके ताने भी सुने हैं और दिन रात ओवर टाइम भी किया है। थैंक यू सो मच भैया। छोड़ना ये सब पुरानी बात है, लेकिन मेरी बहन का एग्जाम क्लियर हो गया है। मेरी मेहनत रंग लाई, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। सच कहूँ, भगवान ऐसी बहन सबको दे। बहुत अच्छा लग रहा है, वो प्राउड फील हो रहा है तेरे ऊपर, प्राउड फील हो रहा है। और नहीं तो क्या भैया, अब चलिए ना घर चलते हैं, घर जाके भी तो सबको गुड न्यूज देनी है ना। अरे ऐसे कैसे चल सकता हूँ, अभी ड्यूटी का टाइम है, ड्यूटी खत्म करके आता हूँ ना मैं। अरे भैया आप ड्यूटी करने की कोई जरूरत नहीं है ना आपको, आपको मैंने बोला तो है। अब आप घर पे बैठेंगे, आपने जितना कुछ करना था मेरे लिए वो सब कुछ आपने कर दिया है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके लिए करूँ, और आप ना नहीं करेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं अपनी बहन के पैसे नहीं खा सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैंने आपके पैसों पे पूरी पढ़ाई की है, ये नौकरी पाई है, तो आपका भी पूरा हक होगा मेरे पैसों पे। अच्छा मेरी बात तो सुन ले माता, अभी जवान है तेरा भाई, मेहनत कर सकता है, तो जवानी में तो मेहनत करने दे कम से कम। उसके बाद जब दोनों बुढ़े हो जाएंगे तो अपनी पेंशन से खिलाइए अपने भाई को बिठा के, ठीक है ना? अभी तो मेहनत करने दे कम से कम। नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपकी बात मानी थी ना, आपने मुझे बोला था ना कि तू कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करेगी, सारी कोचिंग की फीस मैं दूंगा। मैंने मानी थी ना आपकी बात। अब आपकी बारी है कि आप मेरी बात मानेंगे, और मेरी बात ये है कि आप ये गार्ड की नौकरी नहीं करेंगे, आराम से घर पे आराम करेंगे और मैं कमा के लाऊंगी और आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। मुझे अच्छे से मालूम है भैया कि मम्मी पापा के चले जाने के बाद आपने अपनी पूरी पढ़ाई सेक्रीफाई कर दी मेरे लिए, आपने अपनी जवानी बर्बाद कर दी मेरे लिए। भाभी भी तो आपको ताने मारती रहती है ना कि तुम्हारी छोटी की वजह से तुम कुछ नहीं कर पाए। अब भाभी को भी मुझ पर बहुत गर्व महसूस होगा। चलिए ना भैया, घर चल के सबको गुड न्यूज देते हैं। तू भी ना बहुत जिद्दी हो गई है, मानेगी नहीं। चल मैं मेम साहब को बुलाता हूँ, फिर चलते हैं। अरे भैया, मेम साहब को क्या बोलना, वैसे भी ना ये बड़े लोग होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके यहाँ जो छोटे मोटे लोग नौकरी करते हैं ना, क्या ही फर्क पड़ेगा अगर आप निकल जाओगे यहाँ से तो। अरे देख, आज ही मेरे से एक चीज सीख ले, कभी भी काम छोटा हो या बड़ा। रुक जा मेरे बेटे, मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी तुम जो चाहते हो वह नहीं मिलता। बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले शनिवार से पहले तेरी एक मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी। और अगर तू मेरा सच्चा भक्त है तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे।